रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुहतरम सदर जलसा, आली मर्तबत हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब मिर्ज़ापुरी दामत बरकातुहुम, और इस स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमाए किराम, उस्ताद किराम, आइम्मा किराम और अपने अपने घरों से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल सद्र एहतराम हमारी माएँ और बहनें, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पेश की। हम तो आपके सामने बयानात करते रहते हैं जब भी आते हैं। कितने बयानात सुने आपने, आपको भी याद नहीं होगा, हमको भी याद नहीं है। असल बयानात हमारे जो बाहर से मेहमानान किराम तशरीफ लाए हैं उनके होने हैं, लेकिन चूंकि मैं भी हाजिर हो गया हूँ और हमारे खां साहब, वारिस खां साहब और जो मुंतज़मीन हैं उनकी ख्वाहिश को भी मैं रद्द नहीं कर सकता, इसलिए मैं बैठ गया हूँ आकर। आप लोग जो खड़े हैं थोड़ा बैठ जाएं, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। हम जिस मुल्क में रहते हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। आप समझते होंगे इस वक्त जो हिंदुस्तान है पहले भी यही हिंदुस्तान रहा होगा। नहीं, इसी हिंदुस्तान के 5-6 टुकड़े बने। श्रीलंका बना, बर्मा बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। ये सब इसी मुल्क के हिस्से थे जो टूटते टूटते आज इतना हिंदुस्तान रह गया है। और इसी हिंदुस्तान में सबसे पहले पैगंबर सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। उसी हिंदुस्तान के एक हिस्सा जिसको श्रीलंका कहा जाता है, वहीं पर आप तशरीफ लाए और यहीं से अल्लाह के दीन की दावत दी। हिंदुस्तान के सिलसिले में आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा महसूस हो रही है, हिंदुस्तान से ठंडी हवा महसूस आ रही है। आज सन है 2024। आज से 800 साल पहले लगो कमोबेश 1600 ईस्वी इस मुल्क का बादशाह था शाहजहां, नूरुद्दीन शाहजहां। उसी जमाने में अंग्रेजों का एक वफ्द आया। वफ्द कहते हैं 2-4 लोग मिलकर के कहीं जाएं, और उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया। उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। उन लोगों ने महसूस किया कि अगर यहाँ इंग्लैंड से तिजारत की जाए तो बहुत नफा होगा।
चुनांचे मलका अल-ज़बत अव्वल उसने अपना एक सफीर भेजा और यहाँ के बादशाह के लिए बहुत से तोहफे भेजे ताकि हमको हिंदुस्तान से तिजारत करने का परवाना मिल जाए। शाहजहां की खिदमत में गए, अपनी बात रखी। वो सब बड़े रहमदिल दयालु लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी, उसको तिजारत करने के लिए परवाना दे दिया गया। उन अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुस्तान की जो मईशत थी, इस मईशत के ऊपर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनी हुई थी। उस मईशत को तबाह करने के लिए साजिशें की और यहाँ की वो चीजें जो बहुत सस्ती थी, उनका कच्चा माल हिंदुस्तान से लेकर के इंग्लैंड ले गए और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में माल तैयार किया और फिर वहाँ से वो माल आया और अपना माल बेचने लगे। धीरे धीरे हिंदुस्तान की मईशत तबाह होती रही, तबाह होती रही, तबाह होती रही और एक वक्त वो आया जब पूरी तिजारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कुछ ताकतें उठी अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने के लिए, जैसे जनूबी हिंद से सुल्तान टीपू उठा, लेकिन उस जमाने में अलग अलग रियासतें थीं। हर रियासत का नवाब या राजा अपनी रियासत के बचाने के लिए एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए और अंग्रेजों ने यहाँ के नवाबों के बीच, यहाँ के राजाओं के बीच दुश्मनियां पैदा कर दी। नतीजा ये हुआ, जब टीपू जंग लड़ रहा था तो उसी श्रीरंगपट्टनम के करीब एक रियासत थी मराठों की। मराठे खामोश रहे, उन्होंने सुल्तान टीपू की मदद नहीं की और जब सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया गया, अब नंबर आया मराठों का। मराठे भी गए। बंगाल से शुजाउद्दौला उठा और उसने अंग्रेजों से टक्कर ली, लेकिन बाहिमी ताउन, बाहिमी इमदाद का कोई सिलसिला नहीं था। शुजाउद्दीन भी चला गया, शुजाउद्दौला भी चला गया। इधर हुकूमतें बदलती रही, शाहजहां के बाद उसके लड़के, उनके बाद उनके लड़के और उनके बाद उनके लड़के। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने की जो मुहिम थी, बिला शिरकत गैरे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी। जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान के तमाम वसाइल के ऊपर कब्जा हो गया और हुकूमत थी बहादुर शाह जफर की, एक और बीच में एक कड़ी गुजरती है। वो कड़ी है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, जो रायबरेली के थे और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उन्होंने पूरे मुल्क का दौरा किया और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का माहौल तैयार किया। भर्तियां की, आखिरकार बालाकोट के मैदान में वो जमात में शहीद हो गई। सैयद अहमद शहीद, वो भी शहीद हो गए। हजरत इस्माइल शहीद, वो भी शहीद हो गए। उन्हीं के आबा व अजदाद 1803 के अंदर, तारीख 1803 के अंदर, जब अंग्रेजों ने ये ऐलान किया कि मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का, हुक्म कंपनी बहादुर का, तो उस वक्त दिल्ली के अंदर इमाम हुर्रियत
हजरत मुहद्दिस अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फतवा दिया कि मुल्क दारुल हरम हो गया है, अब मुसलमानों को जिहाद करना फर्ज है और अंग्रेजों को मुल्क से निकालना। उलमा अपनी अपनी जगहों पर रह करके अंग्रेजों से जिहाद करते रहे ताकि 1857 के अंदर तमाम मुल्क के जांबाज एक परचम के तहत इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना कायद, अपना रहबर बहादुर शाह जफर को बनाया। बहादुर शाह की क़यादत में दिल्ली के अंदर जंग होती है 1857 की। अंग्रेजों ने उसको बगावत कहा, हिंदुस्तानियों ने उसको जंग आज़ादी कहा। बगावत और जंग आज़ादी में जमीन और आसमान का फर्क है। बगावत वो होती है जब किसी सही हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत का झंडा बुलंद करे, और जिहाद वो होता है अपना मुल्क, अपनी जान, अपना माल बचाने के लिए जो जंग की जाती है उसको जिहाद कहा। 1857 के बाद 1857 की जंग आज़ादी वो भी नाकाम हो गई। 1857 की जंग आज़ादी वो भी नाकाम हो गई। दिल्ली के रोसा उनका कत्लेआम किया गया। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के 1000 मसाजिद मदरसे थे, उन सबको मिलिया मेट कर दिया। जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने उन शहीद लोगों के घर जाकर के उनके जो बचे खुचे लोग थे उनसे कहा कि तुम हमें अपने बच्चे दो, हम उनको पढ़ाएंगे, खाना देंगे और उनको पढ़ाएंगे। उसी जमाने में अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा दानिश्वर लॉर्ड मेकाले, वो हिंदुस्तान, उसने कलकत्ता में एक मदरसा खोला और उसने जो निसाब तालीम बनाया और उसकी तालीम का जो मिशन था, उसने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को पढ़ाएंगे, उनकी शक्लें तो हिंदुस्तानी होंगी लेकिन सोच के एतबार से वो अंग्रेज हो। ये बात है 1857 की। एक अंग्रेज मौलिक लिखता है, उसका नाम है W. हंटर। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे मेरे पैदा करने वाली की कसम, ये दिल्ली से जो लाहौर तक सड़क गई है और इसके दोनों तरफ जो दरख्त लगे हुए हैं, ऐसा कोई दरख्त नहीं जिस पर किसी आलिम को फांसी न दी। 50,000 उलमा किराम 1857 की जंग आज़ादी के नाकाम होने के बाद दिल्ली और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहीद कर दिया। जांच का मेयार रखा गया कि जिनके सर पे टोपी हो, जिनका कुर्ता लंबा हो, जिनका पायजामा ऊंचा हो, उनके बारे में कोई तहकीक करने की जरूरत नहीं, ये बागे हैं। 50,000 उलमा किराम की शहादत के बाद चंद उलमा किराम दिल्ली के अंदर सर जोड़ कर बैठते हैं। उसमें मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके अलावा और दीगर हम असर उनके उलमा, उन्होंने कहा अब क्या हो, हिंदुस्तान में कुरान के इल्म की और हदीस के इल्म की कैसी हिफाजत की जाए। तो लोगों ने अपने अपने उज़्र पेश किए
ये अंग्रेजी ज़माना है, जुल्म की इंतहा है, ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हारी तादाद बद्र के मुजाहिदीन से भी कम है? बद्र के मुजाहिदीन की तादाद कितनी थी? 313। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम्हारी तादाद बद्र के मुजाहिदीन से भी कम है? और उन लोगों ने तय किया 1857 और 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने वाले उनके पीछे ये मिशन था कि हमारी शक्लें जैसी भी हों, हमारा लिबास जो भी हो, लेकिन हमारी सोच, हमारी फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जंग भी होती रही इलाकों में, और ये मदरसा भी चलता रहा। उसी मदरसे के पहले उस्ताद मुल्ला महमूद और एक शागिर्द, उसका भी नाम महमूद। आगे चलकर के वो महमूद जो शागिर्द था, वो दुनिया में शेखुल हिंद के नाम से मशहूर। हम नेकी रूहानी औलाद। हम यहाँ के जितने भी उलमा हमारे मंच पे बैठे हैं, सब शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फर्जंद हैं। सनद पेश करूं। हद्दसना फखरुद्दीन अहमद और हद्दसना अनवर शाह कश्मीरी और हद्दसना शेखुल हिंद मौलाना महमूद और हद्दसना शेख मोहम्मद कासिम नानोतवी और हद्दसना अब्दुल गनी मुजद्दिदी और हद्दसना मोहम्मद इसहाक देहलवी और हद्दसना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और हद्दसना शेख वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस। ये है हमारा खूनी रिश्ता, रूहानी रिश्ता। खूनी नहीं, ये हमारा रूहानी रिश्ता है। इन लोगों ने उस जमाने में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। 1919 के अंदर दिल्ली के अंदर इन फर्जंदान तौहीद ने, इन अल्लाह वालों ने एक जमात कायम की नवंबर 1919 में, जिसके बानियों में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फिरंगी महली। अब्दुल बारी फिरंगी महली को आप लोग नहीं जानते हैं, लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत ही साहिब इल्म थे, मुफ्ती थे। उनका एक फतवा आपको सुना दूं, हमारे उलमाए किराम भी सुनेंगे। कितनी अंग्रेजों से नफरत हुई। उन्होंने फतवा लिखा कि अगर कुत्ता जिस्म से टच कर दे तो धोना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फिरंगी का जिस्म तुम्हारे जिस्म से टच कर जाए तो उसका धोना जरूरी है। 500 उलमा के दस्तखतों से एक ऐलान जारी किया गया कि हिंदुस्तान की फौज में भर्ती होना हराम है। 500 उलमा के दस्तखतों से एक ऐलान जारी किया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम। उसमें उस जमाने के अकाबिर मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब थे। अंग्रेजों की हुकूमत में, अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के खिलाफ फतवा जारी करना
गोया अपनी मौत को दावत दे। मुकदमात चलाए गए। कराची के जेल में हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जवाहर और दीगर उलमा। अंग्रेज जज ने पूछा, हुसैन अहमद, क्या तुमने फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम? तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि फतवा दिया था क्या होता है, मेरा आज भी यही फतवा है कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। मुसलमानों के लिए अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज ने कहा, जानते हो इसकी सजा क्या है? हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ इसकी सजा क्या है, इसीलिए मैं अपने साथ देवबंद से अपना कफन भी ले आया हूँ। और उन्होंने अटैची खोल करके अपना कफन, अंग्रेज मुझे तेरा कफन भी नहीं चाहिए, मैं खुद कफन लेकर के। लाहौर का इज्तिमा हो रहा है जमात उलमा का। अंग्रेजों की मिलिट्री तोपें जलसे को चारों तरफ से घेर लेती हैं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर का ऐलान होता है। जैसे हमारे पठान साहब कह रहे हैं, वारिस पठान साहब, जब आपके सामने हजरत मौलाना मोहिउद्दीन साहब आए, मजमा दंग है, क्या होने वाला है? हजरत मदनी ने एक ही बात कही, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है? उन तोपों को बुलबुल से तशबीह दी और उस तोपों के अंदर जो गोले थे उनको फूल से तशबीह दिया। मजमे ने आधे घंटे तक नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाह। ये मैं आपको अपनी तारीख बता रहा हूँ, ये आपको आपकी तारीख बता रहा हूँ। एक सीमांत गाजी हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार, जंग आजादी के अजीम हीरो। कराची के अंदर अंग्रेजों ने गोली चलाई, पठान शहीद हुए। तो खान अब्दुल गफ्फार ने कहा, अरे अंग्रेज, इन लाशों को देखो, अगर किसी पठान की पीठ पर गोली लगी है तो मैं जंग आजादी छोड़ रहा हूं। जब उन लाशों को देखा गया तो एक पठान के पीठ पर गोली नहीं थी, सभी गोलियां सीनों पर। यह है आपकी तारीख। अंग्रेज जैसे जालिम हुक्मरानों के जमाने में जब हमारे अकाबिर ने हक की आवाज बुलंद की, तो क्या आप समझते हैं कि आज के जालिम सियासतदानों के सामने हम हक बात कहने से बाज आ जाएंगे? कोई सवाल नहीं। 1919 के अंदर जमात उलमा कायम हुई, आगे परवान चढ़ती रही। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब सदर हुए, फिर आगे बढ़ता रहा काफिला, फिर बढ़ता रहा, फिर बढ़ता रहा। आज के इस दौर में मैं ये नहीं कहता कि इस मुल्क में दूसरी कोई और तंजीम नहीं है, मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें हैं, लेकिन आप खंगाल करके देख लीजिए कि हुकूमत से आंख में आंख डाल करके बात करने वाली कौन जमात है? जमीयत उलमा। मजलूमीन की इमदाद फराहम करने वाली कौन तंजीम है? जमीयत उलमा। कुदरती आफात
सैलाब है, खुश्कसाली है, जलजले हैं, बर वक्त पहुंच करके उनको राहत रसाने का काम कौन है? कोई दूसरी तंजीम जमात उलमा के अलावा कोई तंजीम। अभी संभल का फसाद हुआ, 5 नौजवान शहीद हो गए। दूसरे दिन जमात उलमा के लोग पहुंचे, मुतासरीन से मुलाकात की, उनको हौसला दिया, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा की, जिला इंतजामिया के अफसरों से मुलाकात की और हर शहीद को 5-5 लाख रुपया उनका ताउन किया। है कोई तंजीम दुनिया में, हिंदुस्तान में इस जमात के अलावा? कोई नहीं। इसलिए ये जलसे क्यों किए जाते हैं? मुसलमानों के मसाइल जो दरपेश हैं उनको दूर करने के लिए अमली इक़दाम करना। आगे हमको क्या इक़दाम करना है? मुसलमानों के अंदर जो मायूसी फैल चुकी है, इस मायूसी को खुद एतमादी में बदलना, हौसला देना, उम्मीद दिलाना। हमारे मुल्क का जो कानून है, हमारे मुल्क का जो दस्तूर है, हमारे मुल्क का जो संविधान है, आज ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर को बदल दिया। आपको मालूम है सन 1946 के अंदर दस्तूर साज संविधान सभा बनाई गई। 367 लोग थे मुल्क के मुख्तलिफ कोनों के अंदर। 367 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये कोशिश की गई कि ये लोग मिलकर के संविधान बनाएं। और मैं आपको बताऊं, ढूंढने नहीं मिल रहा है। 19 हमारे मुस्लिम रहनुमा थे, 19 जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हजरत मोहानी, बेगम एजाज रसूल। उस जमाने में 1946 के अंदर जमात उलमा की सदारत के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम पेश किया गया और आपसे दरखास्त की गई कि आप जमीयत की सदारत कबूल कर लें। तो हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूं उस काम की तरफ से मैं एक लम्हा भी अपनी तवज्जो किसी तरफ हटाना नहीं चाहता। इस वक्त दस्तूर बन रहा है। हमारे औक़ाफ़, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस सबकी हिफाजत की गारंटी देता है ये दस्तूर। चुनांचे आपको ये जानकर के बड़ी खुशी हुई होगी, अभी 2 महीने पहले जिस वक्त जालिम की नीयत बदलती है ना, जिस वक्त जालिम की नीयत बदलती है ना, तो फिर हर तरफ से वो जालिम मदारिस के नोटिस आ गया,
बंद करो मदारिस। मदारिस के अंदर जो तलबा पढ़ते हैं उनको प्राइमरी स्कूलों में दाखिल कराओ। नोटिसें आ गई। सूबा उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के अंदर हंगामी तौर पर एक मेमोरेंडम बनाया गया और 36 जिलों में डीएम से मुलाकात की गई और उनको याद दहानी कराई गई कि दस्तूर की दफा 20 के अंदर हमको इस बात की जमानत मिली हुई है कि हर अक़लियत अपने मजहबी तालीम के लिए, अपने मजहबी तशख़्ख़ुस के लिए अपने मदारिस कायम कर सकती है, उनका इंतजाम कर सकती है। हुकूमत इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन भूल भी गए। डीएम को मेमोरेंडम दिया गया और वो साथ में कागज भी लगा दिए गए दस्तूर के। डीएम ने पढ़ा और कहा जाइए जिन मदरसों के खिलाफ नोटिस आ चुकी है उनका जवाब तो दे दीजिए। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कोई नोटिस नहीं आया। मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। क्या बात है। कहीं भी कोई कानून मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने का नहीं है। हमारे जिले के सदर ने आईजीओ के जरिए से पूरे जिले को ये खबर किया है। बस ये है कि आवाज मध्यम रखें, वॉल्यूम उसका कम रखें, सौती आलूदगी न होने पाए। और ये भी बदनीयती है कि सौती आलूदगी, ध्वनि प्रदूषण क्या सिर्फ 5 मिनट में होता है? ये रात रात डीजे बजते हैं। ये सोचने का मकाम है। जब तक इंसाफ के पैमाने 2 रहेंगे, जब तक इंसाफ के पैमाने 2 रहेंगे, मुल्क में अफरा तफरी हो, इंसाफ का पैमाना 1 हो। हमारा मुतालबा है कि इंसाफ का पैमाना 1 हो। बहरहाल फजर के टाइम लोग पहुंचे। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है। अभी परसों की बात है या कल की बात है, मौलाना गुफरान साहब के पास फोन गया थाने से, कितने बच्चे पढ़ाते हो, चंदा कहाँ से आता है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। इन्होंने बेचारों ने मुझे फोन किया। मैंने इनको बताया कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन है, उसकी कॉपी भेज दीजिए, कमेटी की कॉपी भेज दीजिए। और अगर कोई ये कहता है कि मदरसा बंद करो तो कह दो तहरीर दिखाओ, दस्तखत करके दो, कोई कह नहीं सकता। और अगर कोई अपनी तहरीर से ये लिख करके दे कि मदरसा बंद करो तो वो दूसरे दिन यहां नहीं होगा, वो जेल के अंदर। इसीलिए दस्तूर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम दस्तूर हिंद की हिफाजत करेंगे। मजहब की बुनियाद पर कोई मजहब एक दूसरे से नफरत नहीं सिखाता है। ये नफरत सियासत की है। हम हिंदुओं को अपने गले से लगाना चाहते हैं। हमने लखनऊ में दलित मुस्लिम खान पान का प्रोग्राम रखा। एक ही थाली में दलितों ने खाना खाया, एक उसी थाली में हमने भी खाना। 5 गैर मुस्लिम थे और 4 हम लोग थे। इसमें मौलाना मुस्तफा हुसैन साहब अमेठी वाले भी थे, डॉक्टर अब्दुल मोईन साहब लहर वाले भी थे, मैं था, एक और साहब थे। सियासत की नफरत है, मजहब तो अमन और पीछा।
मजहब तो प्यार मोहब्बत चाहता है। हम उसी प्यार मोहब्बत को तलाश करने वाले हैं जो कभी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच था। ये नफरत की सियासत नहीं चलेगी। लेकिन एक बात है, अल्लाह की मदद जब आएगी जब ही ये हो सकेगा। और अल्लाह की मदद कब आएगी? जब ईमान और ईमान के तकाज़े उम्मत से पूरे हो रहे होंगे। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ईमान वाले तो सभी हैं, ईमान का दावा तो सबका है, लेकिन ईमान के जो तकाज़े हैं वो हमारी जिंदगियों से निकले हुए हैं, इसीलिए अल्लाह की नुसरत नहीं आ रही। हर कलमा पढ़ने वाला, हर मोमिन, वो चाहे हिंदुस्तान के जिस इलाके का रहने वाला हो, आज ये तय करे और हम इसी तरह इजलास आम करके अपने कौम को, अपने कौम के उलमा को, बिरादरान वतन को हमने मोहब्बत का पैगाम देंगे। दीनी मदारिस और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जो इक़दाम करने होंगे उसका लाहे अमल तैयार करेंगे। इसी सिलसिले की ये कड़ी आज का इजलास, और इसी सिलसिले की एक कड़ी 2 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मोहम्मदी में इजलास आम हो रहा है जमात उलमा हिंद का, जिसमें आयद मिल्लत हजरत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी, हजरत मौलाना अबुल कासिम साहब नोमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हजरत मौलाना राशिद साहब आजमी नायब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हजरत मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम मज़ाहिरुल उलूम के शेख मोहम्मद सालेह साहब, आसाम से बदरुद्दीन अजमल साहब, बंगाल से सदीकुल्लाह चौधरी, मौलाना उबैदुल्लाह साहब आजमी, सब लोग सर जोड़ करके बैठने वाले हैं कि आगे का लाहे अमल क्या हो। इस सिलसिले में मैं मंच पर बैठे हुए तमाम उलमा को, तमाम जिम्मेदारों को बहैसियत जनरल सेक्रेटरी जिला जमात उलमा लखीमपुर आपको दावत दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं 2 तारीख के इजलास में, और वो जहाँ लाहे अमल तैयार हो रहा हो उसको कामयाब बनाएं, उस लाहे अमल को अपने अपने इलाकों में लेकर के जाएं, और उसी के नक्श कदम पर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन व ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम वउख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। इंशाअल्लाह पहुंचेंगे आप लोग, हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। अचनिया से कम 2 बसें जानी चाहिए इंशाअल्लाह। इसलिए अकाबिर के साथ हमारी निस्बत है और रहनी चाहिए। एक है जल्बे मनफात और एक है दफाए मुकर्रत। जल्बे मनफात का माना यह है
कि जो चीजें आदमी को नफा पहुंचाती हैं उनको कहते हैं जल्ब मंफात, और जो चीजें आदमी को नुकसान पहुंचाती हैं उनको कहते हैं मदर्रत। तो नफा पहुंचाने वाली चीजों से ज्यादा जरूरी यह है कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से अपने आप को इंसान बचाए। अंगूर से सेहत आती है, सेब से सेहत आती है, लेकिन अगर कोई संख्या खा ले तो क्या होगा? तो जिंदगी चली जाएगी। तो अंगूर मिले या न मिले, जान तो बचेगी, लेकिन अगर संख्या खा ली, ये गुनाह, ये संख्या है। गुनाहों से बचो, अकीदे के गुनाहों से बचो, बिदातों से बचो, शिर्क से बचो। कहां चले गए? आज पूरी मुस्लिम कौम, सफर कर रहा था तो जब किसी कौम से नुकसान का गुमान ही चला जाए, एहसास दिया ही बाकी न रहे, उस कौम का क्या हाल होता है। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपनी तमाम जद्दोजहद में अपने अकाबिर के नक्श कदम पर चलाएं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है, करे गैर बुत की तो करे गैर बुत की जो पूजा तो काफिर। बुत की पूजा करने वाला मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। झुके आग पर पहरे सजदा तो काफिर, और सितारों में माने कृष्णा तो काफिर। मगर मोमिनों पर खुली है, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश कराएं शौक से जिनकी चाहें। नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, और इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। शहीदों से जा के मांगे दुआएं, शहीदों से जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ खलल, न तौहीद में कुछ खलल आए, न तौहीद में कुछ खलल उससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान। ये है हमारी हालत। इन हालात में अल्लाह की नुसरत कैसे हो सकती है? तो मैंने जो आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीन, क्या पढ़ी थी? वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस दुनिया में इस्लाम सरबुलंदी के लिए आया है। जो इस्लाम को कबूल करेंगे, इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करेंगे, जो ईमान वाले होंगे, जो ईमान के तकाज़ों को पूरा करेंगे, वही दुनिया के अंदर सरबुलंद हो गए। करेंगे ईमान के तकाज़ों को पूरा, हाथ उठाओ, नमाजों की पाबंदी करेंगे, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। जुल्म करना भी गुनाह और जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह। न जुल्म करेंगे न जुल्म बर्दाश्त करेंगे। यही हमारा पैगाम है, यही जमीयत का पैगाम है, यही हक है, यही हक है, यही हक है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।